ये सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं थी, ये एक पैगाम था। भारत अपने वीरों को कभी नहीं भूलता और अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की शांतवादियों में हुए खूनी आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। 26 निर्दोषें जान गई, जिनमें 25 पर्यटक। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने शपथ ली थी, हर खून का हिसाब लिया जाएगा, और ऑपरेशन महादेव के तहत वही हुआ। देश के जाबांजों ने सुलेमान उर्फ हासिम मूसा समेत 3 खूंखार आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। सुरक्षा एजेंसियों को जैसे ही इनपुट मिला कि श्रीनगर के बाहरी इलाके दाचीगाम जंगल में विदेशी आतंकियों का एक ग्रुप सक्रिय है, ऑपरेशन महादेव को अंजाम देने का प्लान तैयार हुआ। सेना की 24 आरआर, 50 आरआर और 4 पैरा यूनिट को अलर्ट किया गया। सैटेलाइट फोन से मिले तकनीकी संकेतों ने यह स्पष्ट किया कि यह आतंकी वही हैं जिन्होंने पहलगाम हमला किया। सुरक्षा बलों ने दाचीगाम क्षेत्र में घेराबंदी कर दी। कई घंटों की भीषण मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया गया। इनमें से एक सुलेमान उर्फ हासिम मूसा था, जो पाकिस्तान सेना की स्पेशल स्ट्राइक ग्रुप यानी एसएसजी में ट्रेनिंग ले चुका था और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था। जांच एजेंसियों को जो जानकारी हाथ लगी है वह चौंकाने वाली है। महादेव पीक पर पिछले 4 महीने से 6 आतंकी छिपे हुए थे। इनमें पहलगाम में मौजूद ओवरग्राउंड वर्कर्स द्वारा लगातार रसद, सरन और हथियार मुहैया किया जा रहे थे। आईएसआई और पाक आर्मी ने इन OGWs को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी थी। हथियारों की छिपावट, हाई प्रोटीन डाइट की व्यवस्था और छिपने के पेशेवर तौर तरीके सिखाए भी गए थे। सुरक्षा बलों को मारे गए आतंकियों के पास जो हथियार मिले वे खतरे की एक नई परछाई दिखाते हैं। M4 अमेरिकन असॉल्ट राइफल बरामद हुई, जो अफगानिस्तान में छोड़ी गई अमेरिकी सैन्य संपत्ति का हिस्सा थी। ये हथियार अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान के जरिए कश्मीर के आतंकी संगठनों को मिल रहे हैं। यह पहली बार है जब अफगानी तालिबानी कनेक्शन वाला अमेरिकी हथियार कश्मीर की सरजमी पर मिला है। इंटेलिजेंस इनपुट में यह भी खुलासा हुआ कि अगर ऑपरेशन महादेव कुछ और घंटे टल जाता तो आतंकी श्रीनगर या अमरेश्वर धाम तीर्थ यात्रा पर हमला कर सकते थे। वे बंधक, संकट, पेट्रोलिंग यूनिट पर हमला और धार्मिक आयोजन को निशाना बनाने की फिराक में थे। लेकिन सेना का एक्शन ऐन वक्त पर हुआ। आतंकियों के निकलने से पहले ही उनकी कब्र खोद दी गई। एक और जहां पूरा देश सुरक्षा बलों की वीरता पर गर्व कर रहा है, वहीं कांग्रेस नेता उदित राज और सांसद इमरान मसूद ने ऑपरेशन महादेव पर सवाल ही उठा दिए। सेना का हाथ कई बार इन्होंने बांधा है, नहीं तो पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब कर देती हमारी सेना, और संभवतः POK भी ले लिया गया होता। और कर्नल शिव कुमार ने ये बात कही भी कि हमें रोका गया, जिसकी वजह से हमारा एक फाइटर जेट मार दिया गया। तो बहुत संभव है कि सेना को जो आज आतंकवादी मारा गया है, इसको कहा होगा रोकने के लिए, क्योंकि सेना इनके दबाव में है कि हालांकि सेना बड़ा अच्छा काम कर रही है। खुद जब एक सेना का अधिकारी ने कहा कि उनको एक्शन नहीं करने दिया, तो आज जो एक आतंकवादी पहलगाम में जो शामिल था उसको आज ढेर कर दिया गया। तो हो सकता है कि आज जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी ही थी, इसी दिन के लिए रोक कर रखा हो। फिर इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, हो सकता पहले से पकड़ के रखा हो। और एक बात है, दूसरी बात, पहले क्यों नहीं मार दिया, पहले क्यों नहीं पकड़ लिया, बाकी कहाँ चले गए। और एक बात है, दूसरी बात है, बहस में सरकार से कोई ईमानदारी दिखी नहीं। सबसे पहले इनको क्षमा मांगना चाहिए था, माफ़ी मांगना चाहिए था कि सिक्योरिटी लैप था जिसके वजह से पहलगाम में घटना हुई। सिक्योरिटी होते भी अगर हो जाता तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन किसी भी स्तर की सिक्योरिटी नहीं थी। BSF, CRPF, लोकल पुलिस कोई नहीं थी। तो इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है। दूसरी बात है कि चाहे बड़ी महाशक्ति और एक छोटी शक्ति के बीच भी अगर लड़ाई होती है, तो लड़ाई के बाद में महाशक्ति भी स्वीकार करती है कि हमारा क्या क्षति हुआ, क्या नहीं। जो ट्रंप ने भी कहा कि करीब 5 या 6 जेट गिराए गए हैं, और CDS चौहान ने भी कहा, कैप्टन शिव कुमार ने भी कहा। लेकिन आज भी रक्षा मंत्री ने बेईमानी भरी बात करी, सच्चाई नहीं बताई। अरे भाई, क्यों इस मामले में
हीरोइज्म और ज़बरदस्ती का हीरोइज्म घुसा रहे हो। जहाँ देश का मामला हो वहाँ व्यक्ति पूजा कि मोदी जी सुपरमैन हैं, और जबकि दूसरे तरफ हालत खराब है कि कोई देश हमारे साथ नहीं है। तो हमारी इज्जत तो हर जगह उतर चुकी है। उसके बाद में झूठी शान में और झूठ बोलने की आदत है, तो वही आज संसद में देखने को मिला। इमरान मसूद बोले, अगर इतनी जल्दी कार्रवाई होती तो पीओके पर कब्जा कर लेते। पहलगाम का आतंकी कैसे कुछ घंटों में मारा गया? एकदम एक सवाल, 1 घंटे के अंदर आतंकवादी कहां से पकड़ लिए? पिछले 100 दिन से तो पकड़े नहीं जा रहे थे। एकदम आतंकवादी कौन थे? वो आतंकवादी कौन थे? वो कॉन्स्पिरेटर। जब सुबह सवाल खड़ा हुआ तो आपने दोपहर को मार दिए। अरे वाह, कितना बड़ा तेज काम चल रहा है। इतनी तेजी दिखाई होती तो पीओके पे कब्जा हो गया होता, पीओके हमारा होता। जिस टाइम पीओके पे कब्जा करना था उस टाइम तो सरेंडर हो गया, उस टाइम तो बंद कर दिया बटन। अब बता रहे हैं हमको। आज बताओ ना, सरकार में हो 10 साल से, आपने क्या किया? आज बताओ ना, आपने क्या किया? पाकिस्तान को खुलेआम चाइना सपोर्ट कर रहा है और आप चाइना के साथ जाकर के गलबैया कर रहे हो। हैं? पाकिस्तान आतंकवाद को पोषण कर रहा है और आप उसके साथ क्रिकेट खेल रहे हो। हमारी बहनों के सिंदूर उजड़ गए, आपको अपना क्रिकेट दिखाई देता है, हमारी बहनों के सिंदूर नहीं नजर आते आपको? बिल्कुल भी नहीं। एक बात का भी जवाब नहीं दिया है, एक बात का भी जवाब दे नहीं पा रहे हैं। इनके पास जवाब ही नहीं है, इनके पास जवाब ही नहीं है, दे नहीं पा रहे हैं, बुरी तरह से गिर गए हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने अपने जवाब में कहा कि यह तेजी और सटीकता भारत की नई रणनीति का हिस्सा है। आतंकवाद के खिलाफ भारत अब चेतावनी नहीं, सीधा प्रतिशोध देता है। पहलगाम के हर खून का हिसाब लिया गया और ये तो शुरुआत है। ऑपरेशन महादेव ने फिर से यह साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ सहन नहीं करता, जवाब देता है। जहाँ आतंक का प्लान बना वहीं उसका खात्मा हुआ। महादेव की धरती पर आतंक के ठिकाने राख हुए। भारतीय सेना, खुफिया एजेंसियों और जवानों को सैल्यूट। अपने देश को न केवल बदला दिलाया बल्कि करोड़ों भारतीयों का भरोसा भी कायम रखा। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे नवचेतना टाइम्स।